नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपके लिए मॉक टेस्ट सॉल्यूशन लेकर आया हूं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। देखो, अब जो 1919 भारत अधिनियम जो पारित होता है उसकी विशेषता हमसे पूछी गई है कि क्या विशेषता है इसकी। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये जो चेंज किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी ये जाना जाता है। ये कब होता है? ये होता है 1919 में होता है। अब बात यहाँ से ये आती है कि इसमें क्या क्या सुधार किए गए थे। अब ऑप्शन को देखते हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वंद्व शासन की व्यवस्था, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था नहीं, ये नहीं किया गया था। थर्ड देखते हैं, इस अधिनियम ने देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की थी। जी बिल्कुल बात सही है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ से, हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 1 और 3। ठीक है, तो ये बात दोनों बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ से सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं। देखिए, संघ सूची, संवर्ती सूची तथा राज्य सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में मिलता है। देखो, तीन चीज आई है यहाँ पे। एक संघ सूची, संघ सूची जो होती है इस पे जो कानून बनाने का काम जो करता है किया जाता है वो संसद के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। समवर्ती सूची और एक राज्य सूची, राज्य सूची पे जो कार्य किया जाता है वो विधानसभा के द्वारा किया जाता है। और समवर्ती सूची में संसद और विधानसभा दोनों के द्वारा कानून बनाया जाता है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा संघ सूची, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कानून जो बनाने का कार्य किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? वो संसद के द्वारा किया जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है? दूसरा होता है राज्य सूची, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। इस पे कौन कानून बनाता है? इस पे विधानसभा कानून बनाता है, विधानसभा कानून बनाता है। अब बात दूसरी आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो समवर्ती सूची में जो कानून बनाने का काम करता है संसद भी करती है और विधानसभा भी करती है। दोनों के दोनों कानून बनाने का कार्य करते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो आंसर इस क्या हो जाएगा हमारा? अभी आंसर तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ इतना मतलब बताया। अब ये पूछा गया कि किन अनुसूची में, तो ये 7th अनुसूची में आता है। किस अनुसूची में आता है? तो ये 7th अनुसूची में आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आपको पता रहना चाहिए कि इन पर कानून बनाने के कार्य या इनमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व दक्षिण गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? हमसे पूछा गया है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो कहाँ पे मिलता है? तो वो झांसी में मिलता है। कहाँ पे मिलता है बच्चों? झांसी में मिलता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो आप कई लोग बच्चे बोलेंगे सर 7, ये ओल्ड नेम है, नया नेम क्या है इसका? 44। ये बात भी अपन को ध्यान रखनी। सब भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है वो कौन सा है बच्चों? ये बात ध्यान रखिए, सारे बच्चे ध्यान रखिएगा। कौन सा है? 7 का नाम चेंज, मतलब अभी नाम चेंज क्या कर दिया गया? 44। इसकी जो लेंथ है वो है 3745 किलोमीटर है। टोटल लेंथ जो है कितनी है इसकी? टोटल लेंथ 3745 किलोमीटर है। कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है बच्चों। कहाँ से? ध्यान रखिएगा सारे लोग, आप लोग, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये जाता है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। अगर मैं यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं कि भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे बड़ा तो मैंने आपको बता दिया है, सबसे छोटा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अप्रवाहित है? ठीक है, ये अप्रवाहित नहीं है, एक्चुअली में अप्रवाहित है। ठीक है, ये पूछा गया है कि जो नील नदी है, जिसे नाइल नदी भी बोला जाता है, क्या बच्चों? नाइल नदी भी बोला जाता है, वो किस देश से नहीं गुजरती? मैं आपको बता दूं कि नाइल नदी जो है 11 देशों से गुजरती है। अब 11 देशों से किस देश से नहीं गुजरती है? और एक और बात ध्यान रखना, भारत नहीं पूरे विश्व की, अब एक्चुअली पूरे विश्व की, भारत का तो इससे लेना देना ही नहीं है, पूरे विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ये।
विश्व की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, कौन सी है? नाइल। कई लोग इसे नाइल बोल देते हैं, लेकिन हम भारतीय हैं तो इसे नील बोलते हैं, कि हम लोग, आप जानते ही हो, हम अपने अनुसार सभी चीज़ों को अपने अनुसार ढाल लेते हैं, ठीक है। आओ, तो नील और नाइल नदी कौन सी? अब आपसे पूछे जाएगी सर सबसे लंबी तो बता दी आपने, सबसे बड़ी भी बता दो साथ साथ। तो सबसे बड़ी है अमेजोन। ये जो अमेजोन नाम की कंपनी जो चलती है ना, वो इसी से नाम लिया गया है, सबसे बड़ी नदी। लार्जेस्ट रिवर की अगर बात की जाए आपसे, तो लार्जेस्ट जो रिवर है वो है अमेजोन। लार्जेस्ट जो रिवर कौन सी है? अमेजोन है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल, यानी कि नील नदी है। अब आगे चलते हैं। ये पूछा गया है कि 11 देशों में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इथियोपिया से भी गुजरती है, युगांडा से भी गुजरती है, सूडान से। 4 जो कंट्री है, इससे जो नील नदी है वह नहीं निकलती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 6650 किलोमीटर। टोटल लेंथ कितनी है? 6650 किलोमीटर है नाइल नदी, यानी कि नील नदी की, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? यहाँ से सी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, हमसे पूछा गया है कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 मार्च को, 27 मार्च को मनाया जाता है। ये ड्रामा डे होता है और 1961 में प्रारंभ किया गया था। ये एक्चुअली में ड्रामा को प्रमोट करना होता है, जो थिएट्रिकल चीज़ें होती हैं, जो रंगमंच पर जो प्रदर्शन किया जाता है, उन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए ये सारी जो उन्हें प्रमोट करने के लिए डे मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को ये मनाया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। फर्स्ट टाइम 1961 में मनाया गया था। मेकवेत नाटक किसने लिखा था? मेकवेत जो नाटक है एक्चुअली में एक स्कॉटलैंड के व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है, जो ब्लैक, जैसे बोलते हैं ना ब्लैक मैजिक, काला जादू, जादू टोना, उस तरीके से उनके 2-3 कैरेक्टर हैं, जिनमें से एक मैकबेथ कैरेक्टर होता है। ये जो लिखा था विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने। और मैकबेथ जो रहने वाले थे, जो राजा थे, वो थे मैकबेथ स्कॉटलैंड के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और इस मेकबेथ नामक जो नाटक है, इसमें किसकी कहानी बताई जाती है? ठीक है, तो इसमें ब्लैक मैजिक के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में बताया जाता है? मैंने अभी आपको बताया ही था, ब्लैक मैजिक यानी कि जादू टोने के बारे में। कब लिखा गया, मतलब प्रदर्शन इसका किया गया था? 1603 से 1608 के मध्य किया गया था। 1603 यानी 1603 और 1608 के मध्य इसका प्रदर्शन किया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आ जाइए। भारत में राष्ट्रीय आयोग का प्रकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन है उसके माध्यम से ये कार्य किया जाता है। भारत की क्रमिक पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन का सामान्य लक्ष्य निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? 5 ईयर्स प्लान। तो 5 ईयर जो प्लान था उसमें क्या कार्य किया गया था? जो लगातार कार्य किए जा रहे थे, 5 ईयर जो प्लान बनाए जा रहे थे भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें क्या था? तो सीधा सीधा था ये विकास करना और तेजी से विकास करना है हमारे देश का। जिन पर्टिकुलर क्षेत्र को लेकर पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही थी उनमें डेफिनेटली उनको तो विकास करना ही था, उसके इर्द गिर्द के जो क्षेत्र थे वो करने थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि पहली पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ होती है वो कृषि को लेकर होती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, जिसमें चाहते हैं कि भैया हर व्यक्ति जो किसान है वो अपनी इनकम को डेवलप, इनकम को बढ़ाए, डबल करे। जैसे हाल ही की जो गवर्नमेंट ने उसने वादे भी किए थे इस चीज़ को लेके। इसी चीज़ को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पंचवर्षीय योजना जो पहली प्रारंभ होती है उसमें क्या बताया गया है? पंचवर्षीय पहली योजना में कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे। दूसरी पंचवर्षीय जो योजना आती है उसमें इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे। थर्ड जो आती है उसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को प्रमोट करने। तो अब गवर्नमेंट को समझ में आने लगा कि एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें इंडस्ट्री, जो सर्विस डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, यानी कि इंडस्ट्री है ओवरऑल, उसे भी क्या करना होगा? डेवलपमेंट करना होगा। तो पंचवर्षीय प्लान जो बनाए गए थे, 5 ईयर्स जो प्लान बनाए गए थे, वो किस लिए बनाए गए थे? तीव्र आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना था, रोजगार का विस्तार करना था, आय और धन की विषमताओं को कम करना था, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना था। देखो ओवरऑल देखें तो चारों ही पर्पज होते हैं, लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा सॉलिड माना जाता है वो यह है तीव्र आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ।
हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगा। आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा काल के दौरान उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ पर थी, कहाँ पे थी? लोथल में थी, आलमगीर में थी, कालीबंगा में या धोलावीरा में? आपको अच्छे से पता है कहाँ थी भैया? धोलावीरा में। धोलावीरा कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात के कच्छ में है। तो वहाँ पे जल की व्यवस्था धोलावीरा के अंदर ये कार्य किया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, धोलावीरा। और धोलावीरा है कहाँ पर बच्चों? गुजरात कच्छ के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। निम्नलिखित में से मौर्य शासकों ने दक्कन पर विजय प्राप्त की। तो मैं आपको सीरियसली बताऊं, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और ये कुणाल तो है नहीं, तो बाकी तीनों के फेमस तीनों लोग हैं, ठीक है ना। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार के बाद अशोक, तीनों लोग फेमस। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट दक्कन में डाला वो डाला चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य डायनेस्टी के कौन होते हैं? संस्थापक होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नहीं, मतलब कौटिल्य की सहायता से नंद वंश को उखाड़ फेंका था। किस वंश को उखाड़ फेंका था? नंद वंश को उखाड़ फेंका था। किसकी हेल्प से? चंद्रगुप्त ने, कौटिल्य की। और कौटिल्य जानते हो, विष्णुगुप्त, क्या नाम था? कौटिल्य। ठीक है, इनकी बुक भी है अर्थशास्त्र। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, इनकी हेल्प से नंद वंश को उखाड़ फेंका था। ठीक है, तो इन्होंने दक्कन में सबसे पहले गए थे। कहां पर गए थे? दक्कन। ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था डैनियल हेल विलियम्स ने। किसने किया था? डैनियल हेल विलियम्स ने ओपन हार्ट सर्जरी का सबसे पहले आविष्कार किया था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। जेरोथेल्मिया एक कमी से होने वाली बीमारी है, जो किसकी कमी से होती है? एक्चुअली में ये ना नेत्र रोग है। ये जेरोथेल्मिया जो है एक नेत्र रोग है। कैसा रोग है? नेत्र रोग है। ठीक है, और बहुत डेंजरस होता है। इसमें क्या होता है? आंखें सूख जाती हैं। आंखें क्या हो जाती हैं? आंखों, और जल्दी से ध्यान नहीं दिया जाता है तो आंखें खराब भी होने की संभावना होती है। आंखें, नेत्र रोग है, आंखें क्या होती है? इसमें सूख जाती है, ड्राई हो जाती हैं, आंखें सूख जाती हैं, ड्राइनेस आने लग जाती है भैया, आंखों में ड्राइनेस आने लग जाती है। उससे क्या होता है? ये लंबे समय तक रहता है तो आंखें जो अपनी आईज है वो डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। आईज डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो आंसर हमारा होगा विटामिन ए की कमी से ये होता है। और मैं आपको बता दूं, विटामिन ए और सी, विटामिन ए एंड सी ये होती है जल में घुलनशील। अब इनका मतलब ही क्या है? जल में घुलनशील अपन पढ़ तो लेते हैं भैया, जल में घुलनशील है। इनको ना बॉडी में लंबे समय तक क्या इसको ऑब्जर्व करके नहीं रखा जा सकता, इनको टाइम टाइम को ना लेने जरूरत पड़ती है। लेकिन बाकी जो होती है ना, जैसे मैंने कहा, बाकी जो विटामिन हैं वसा में घुलनशील होती है, क्योंकि वो स्टोरेज होता है। इसका स्टोरेज बॉडी में स्टोरेज नहीं होता। मैं सीधी बात करें अपन यहाँ से कि बॉडी में स्टोरेज कम होता है, इसका बॉडी में स्टोरेज कम होता है। इन बार बार लेने की आवश्यकता होती है। इनकी थोड़ी बहुत मात्रा बॉडी में होनी चाहिए, और इनसे ना स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम भी होने लग जाती है अगर इनकी प्रॉपर मात्रा बॉडी में नहीं होती। और मात्रा से अधिक हो जाती है तभी भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें तो टाइम से इन चीज़ों का ना ध्यान भी रखना होता है कि कितनी विटामिन हमें ज़रूरत होती है, कितने मिनरल्स की हमें आवश्यकता होती है। तो जल में घुलनशील जो है बॉडी में स्टोरेज नहीं होती हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन विटामिन कौन कौन सी बच्चे? देखो, ए के अलावा बी रह गया, डी रह गया और के रह गया। ये जो विटामिन हैं ये क्या होती हैं? वसा में घुलनशील होती हैं। ये स्टोरेज हो जाता है, वसा में घुलनशील होती हैं। वसा में घुलनशील से मतलब है कि बॉडी में इनका स्टोरेज किया जा सकता है, बॉडी में स्टोरेज किया जा सकता है। ये मतलब होता है बॉडी घुलनशील का सीधा मतलब है कि बॉडी के जल में घुलनशील होगी, जल के साथ ही ये बाहर निकल जाएंगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ से ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इनकरेक्ट? हमसे पूछा गया इनमें से पेयर कौन सा है? आइसो हाइट ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, आइसोबार प्रेशर, आइसोहल सनशाइन और आइसोथर्म टेम्परेचर। जो आंसर इनमें गलत है वो कौन सा बच्चों? ए है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। लॉक्ड जॉ डिसऑर्डर इज द अदर नेम ऑफ विच डिजीज? ठीक है, तो आप इसमें लॉक्ड जो विकृति है उसकी दूसरा नाम हमसे पूछा गया, तो उसका दूसरा नाम होता है टिटनेस। एक दूसरा नाम क्या होता है? टिटनेस। ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, और नेक्स्ट चलते हैं।
किसी बिजली के उपकरण को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग एलिमेंट के रूप में किया जाता है? तो आप समझिएगा, बिजली उपकरण को गर्म करने के लिए एलिमेंट का यूज किया जाता है। टंगस्टन मजबूत होता है, तांबा भी होता है जस्ता, लेकिन जो यूज किया जाता है वो निक्रोम होता है। निक्रोम जो बनता है निकल और क्रोमियम के संगठन से मिलता है। निक्रोम जो होता है किसके मिलने से बनता है? तो आप ध्यान रखिएगा, निकेल और क्रोमियम दोनों के मिक्सचर से बनता है ये चीज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? डी आंसर हो जाएगा हमारा। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? वो पाया जाता है कोशिका भित्ति के कारण। ठीक है, आओ नेक्स्ट। फलों के रस के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? फलों को हमें सुरक्षित रखना है तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, मतलब कौन सा जो रसायन है वो उपयोग करते हैं, ये हमसे पूछा गया। तो उसका यूज सोडियम बेंजोएट। कौन सा करते हैं बच्चों? सोडियम बेंजोएट का अपन लोग यूज करते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर पदार्थ है? तो न्यूरो जो ट्रांसमीटर है वो है एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन भी बोल देते हैं इसको। तो कौन सा है बच्चों? एड्रेनालिन है। इथाइन एक उदाहरण है। इथाइन जो है वो एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ट्रिपल बॉन्ड का है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का है, सिंगल कंपाउंड का है, डबल बॉन्ड। तो ये है ट्रिपल कंपाउंड का है बच्चों। किसका है? ट्रिपल कंपाउंड का है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, आओ इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना भैया। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? और वो आपके सामने सबसे इस सेशन का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, जैव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नेशनल पार्क मैंने क्लास में कई बार बताया, इन सबको वैसे मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो नेशनल पार्क भारत देश में कितने हैं आपको बताना है। 2 क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं मैं कि नेशनल पार्क भारत में टोटल कितने हैं, टोटल नेशनल पार्क, और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, ये आपको कमेंट में बताना। लार्जेस्ट नेशनल पार्क और ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। भारत में क्या है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया गया है? 12 फरवरी को मनाया गया। 12 फरवरी को उत्पादकता दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को समर्पित एक स्मारक की स्थापना कहां पर मंजूरी दी है? तो राष्ट्रपति स्मृति परिसर में दी है। ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। जनवरी 2025 में किस बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से पर्सनल लोन पोर्टफोलियो खरीदा है? तो किसने खरीदा है? वो खरीदा है कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सी बैंक बच्चों? कोटक महिंद्रा बैंक। जनवरी 2025 में यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है गूगल क्लाउड इंडिया के साथ। किसके साथ किया है? गूगल क्लाउड इंडिया के साथ वो कार्य, मतलब कि जो हस्ताक्षर समझौते किया है। 2025 में हिंदी दिवस के अवसर पर किस देश ने हिंदी में अपना पहला सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है श्रीलंका ने। किसने लॉन्च किया बच्चों? श्रीलंका ने। और आपको बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ठीक है, हमने ऐसे 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बाकी आपको नए सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।